नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरआरसी गवर्नमेंट न्यूज में। तो आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान और अन्य राज्यों के संविदा कार्मिकों के संबंध में कि अन्य राज्य और राजस्थान अग्रणी है या पिछड़ा हुआ है। तो अन्य राज्यों की तुलना में जो राजस्थान है, जो संविदा कार्मिकों को लेकर कितना सजग है, अग्रसर है, तो हम इसमें आपको बताएंगे कि जो कि नरेगा योजना अंतर्गत जितने भी पद हैं, जितने भी कार्यरत संविदा कार्मिक हैं, वो अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुए हैं या अन्य राज्यों की तुलना में आगे हैं। तो हम डिस्कस करेंगे उनके मानदेय को, तुलनात्मक मानदेय और कितने क्या पद हैं, वहाँ पे कौन से पद के समकक्ष उनको माना गया है, कितना मानदेय निर्धारित है और राजस्थान में कितना मानदेय निर्धारित, ताकि जो भी संविदा कार्मिक है उन जो अन्य राज्यों की तुलना में तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आगे अपनी प्लानिंग, अपनी योजना बना सके, सरकार से मांग रख सके। तो हम डिस्कस करेंगे आज इसी को लेकर। तो आज हम आपके पास एक लेटर, एक आदेश है जो कि ये भर्ती से संबंधित आदेश है, जो कि झारखंड राज्य में निकाली गई है नरेगा योजना अंतर्गत जो कि पद हैं उनके लिए। तो मैं इसको जो कि राजस्थान की जो जितने भी संविदा कार्मिक है उनको केवल ये आदेश की कॉपी में केवल एक आपको दिखा रहा हूँ, और इन पे हमें कोई नियुक्ति, शायद राजस्थान का हर निवासी चाहता है कि वो वहाँ पर नियुक्ति के लिए न जाएगा। तो ये केवल अपने राजस्थान के जो भी संविदा कार्मिक हैं उनके संबंध में आपको एक तुलनात्मक अध्ययन हमको बता रहा हूँ। तो एक ऐसी जो भर्ती निकली है, तो वो भर्ती है राजस्थान जो कि झारखंड से, और इनमें भी जो कि पद हैं नरेगा में, तकनीकी सहायक है, लेखा सहायक है, तकनीकी सहायक, इसमें 2 हैं। तो सीधा सीधा हम आपको डिस्कस करेंगे तुलनात्मक अध्ययन का, और अग्रणी और पिछड़ा हुआ, बस ये है मोटिव। और मैं इसमें जितने भी क्या है, क्या मांगा गया है, इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। यदि फिर भी आपको चाहिए कि इस भर्ती में क्या क्या चाहिए, कैसे क्या लगेंगे, ये भी संविदा की भर्ती है, और तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको एक तुलनात्मक अध्ययन कर देता हूँ कि कितना क्या मानदेय झारखंड में मिल रहा है और कितना मानदेय राजस्थान में मिल रहा है। तो कौन सा संविदा कार्मिक बेटर है और कौन अपनी प्लानिंग आगे के लिए बढ़िया बना सकता है। तो सीधा सीधा पहले तो मैं आपको पद बता देता हूँ कि पद झारखंड में है सहायक कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक, जो कि सहायक अभियंता के समकक्ष। तो वहाँ तकनीकी सहायक 2 हैं, एक JN से समकक्ष और एक IN से समकक्ष। उसी प्रकार जैसे लेखा सहायक है, तो लेखा सहायक यहाँ भी लेखा सहायक है, वहाँ भी लेखा सहायक है। कंप्यूटर सहायक, तो यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर है, और ग्राम रोजगार सहायक, तो ये पद सेम है। और वहाँ पर केवल एक सहायक अभियंता का उसके समकक्ष जो तकनीकी सहायक है वो ज़्यादा दे रखा है। तो हम आपको अभी मानदेय बताते हैं कि इनका मानदेय कितना अपने राजस्थान के से ज़्यादा है या कम है। तो ये अपने पास ये मानदेय की शीट आ गई है, तो इस पे अपन डिस्कस करेंगे। तो अब हम आपको बता दें कि रूल्स 2022 में आने के बाद अपने राजस्थान के काफ़ी कार्मिकों के, संविदा कार्मिकों के मानदेय में बढ़ोतरी हुई है, और उनके पद विभिन्न नियमित पदों के समकक्ष मानते हुए ग्रेड पे का निर्धारण भी फिलहाल हो चुका है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अपन राजस्थान के जो संविदा कार्मिक हैं अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा आगे हैं। तो हम आपको बताएं कि जो कार्यक्रम अधिकारी का जो पद झारखंड में है वो अब राजस्थान में बंद हो चुका है। उनको जिला कार्यक्रम समन्वयक के पद पर उनको मर्ज किया जा रहा है, जो कि नियमित पद के समय 6600 ग्रेड पे के समकक्ष मानी जा रही है उनकी। उसी प्रकार जैसे तकनीकी सहायक है, तो तकनीकी सहायक वहाँ कर सहायक अभियंता के समकक्ष मानते हुए 22,000 रुपये का मानदेय निर्धारित किया गया। ये पद राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में तकनीकी सहायक कनिष्ठ अभियंता के समकक्ष ये पद राजस्थान में भी है। तो झारखंड में 19,000 मानदेय निर्धारित किया गया, जबकि राजस्थान में 16,900 रुपये निर्धारित किया गया। ये 16,900 भी रूल्स 2022 में आने के बाद निर्धारित किया गया है। तो इस हिसाब से अपन देखें तो मानदेय के हिसाब से राजस्थान इस पद पर आगे है। उसी प्रकार लेखा सहायक है, लेखा सहायक 14,300 रुपये निर्धारित की गई है झारखंड में,
और उसी प्रकार जो राजस्थान में के लेखा सहायक है उनको 16,900 रुपये मिल रहे हैं। तो यहाँ पर लेखा सहायक को ज़्यादा मिल रहा है उनके हिसाब से। और कंप्यूटर सहायक है या कंप्यूटर ऑपरेटर है तो वो उनको लेखा सहायकों के समकक्ष मानते हुए उनका मानदेय बराबर कर रखा है झारखंड में, जबकि यहाँ पर 10,000 से लगभग आसपास राजस्थान में तय कर रखा है। उसी प्रकार ग्राम रोजगार सहायक है, ग्राम रोजगार सहायक 11,000 रुपये जो कि झारखंड में है और राजस्थान में 10,800 ऐसे कुछ 10,900 के लगभग है। और उसी प्रकार राजस्थान में जो कि रूल्स 22 में जो अडोप्शन हुआ है उसमें 9/18/27 का बेनिफिट हुए है, उस हिसाब से उनकी मानदेय बढ़ोतरी है। और झारखंड में भी मानदेय बढ़ोतरी तो वो भी अपने 10% 5% जो भी मानदेय बढ़ोतरी होती है, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो झारखंड राजस्थान से मानदेय को लेकर तो आगे है, लेकिन जो कि उनकी नियमित पदों पर सृजन को लेकर नियमित करने को लेकर राजस्थान फिलहाल आगे चल रहा है। तो ऐसे ही राजस्थान के जितने भी संविदा कार्मिक है वो अन्य राज्यों के तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आगे की प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें कहाँ कमी मिल रही है। और वैसे ही झारखंड वाले राजस्थान को देखते हुए भी अपने संविदा रूल्स 2022 जिस प्रकार अपने राजस्थान में बना हुआ है तो वो भी इसकी मांग आगे रख सकते हैं। तो ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हाँ, एक बार और मैं आपको बता दूं कि जो नियुक्ति और जो अडॉप्शन है जो राजस्थान में है और झारखंड में है, अन्य राज्य में भी है। तो राजस्थान के जो अडॉप्शन रूल्स 2022 हैं तो उसमें पद का सृजन सभी जगह हो चुका है, शायद आपको पहले से पता होगा। और वहाँ पर पद का सृजन होने के बाद स्क्रीनिंग 5 साल बाद में की जा रही है, तो ये भी तय हो गया। तो इसी प्रकार अपने राजस्थान इस हिसाब से तो अग्रणी लग रहा है। आपको क्या लग रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हो, आगामी सरकार से क्या चाहते हो, तो वो इस वीडियो के माध्यम से हम आगे की सरकार को पहुंचा सकें। आपकी जितनी भी क्वेरी हैं हमारे को कमेंट करें, हम उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और जो भी मन में आए कि कितना क्या होना चाहिए, कितना मानदेय, वेतन, नियमित के संबंध में आपकी क्या राय है, तो वो सभी चीज़ें आप हमारी चैनल के माध्यम से कमेंट करके सरकार तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।